आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। दर्शकों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा 2022 में कब होनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अनंत चतुर्दशी का व्रत कैसे रखें, अनंत चतुर्दशी के व्रत में क्या नियम हमें रखना चाहिए। तो अनंत चतुर्दशी 2022 से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आप इस विषय में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें हमसे जरूर पूछें। सबसे पहले आइए जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत जो होता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले चतुर्दशी है किस दिन। चतुर्दशी तिथि हालांकि आरंभ हो जाएगी गुरुवार 8 सितंबर को रात्रि के 7:42 से। चूंकि इस दिन रात्रि में आरंभ हो रहा है तो इस दिन की मान्यता नहीं होगी। चतुर्दशी तिथि की मान्यता होगी शुक्रवार 9 सितंबर 2022 को। इस दिन शाम के 5:35 तक चतुर्दशी तिथि रहने वाली है। तो चूंकि चतुर्दशी तिथि सूर्योदय से लेकर पूरे दिन शुक्रवार 9 सितंबर 2022 को है, तो अनंत चतुर्दशी भी शुक्रवार 9 सितंबर 2022 को ही मनाया जाएगा। ये तो हो गई किस दिन मनाई जाएगी। अब पूजा का शुभ मुहूर्त भी लगे हाथों जान लेते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह के 6:02 से लेकर शाम के 5:35 तक। शाम के 5:35 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगा, तो हमें इससे पहले ही अपनी पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। अब व्रत का महत्व क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान अनंत, जो कि भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, उनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। इसी दिन अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना की थी। ये 14 लोक हैं तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्व, जन, तप, सत्य और मह। इन 14 लोकों की स्थापना हुई थी। इन 14 लोकों में धर्म का पालन हो और रक्षा हो, इसके लिए भगवान ने स्वयं को 14 रूप में प्रकट किया, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसीलिए इस चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनसे अनंत फल की प्राप्ति के लिए व्रत लोग रखते हैं, पूजा करते हैं, अनंत चतुर्दशी की कथा सुनते हैं और अनंत को अपने बाजू में धारण करते हैं। अब इस व्रत का नियम क्या है, हमें कैसे व्रत रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो अनंत चतुर्दशी से एक दिन पहले यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन ही एक भुक्त रखा जाता है, अर्थात एक बार ही भोजन किया जाता है। और वो भोजन भी सात्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें प्याज या लहसुन का उपयोग होना चाहिए, बिल्कुल सात्विक भोजन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और विधिवत भगवान अनंत की पूजा करें, भगवान अनंत की कथा सुने और बाजू में अनंत को धारण करें। अनंत रेशमी धागों से बना होता है, जिसमें कि 14 गांठें होती है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि 14 स्वरूप भगवान के हैं, इसी कारण इसमें गांठ भी 14 रखा जाता है। भगवान अनंत की पूजा अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो किसी योग्य पंडित जी को बुलवा लें और पूजा रखें। वैसे अनंत चतुर्दशी के दिन हर मंदिर में अनंत भगवान की पूजा होती है, तो वहां पर अपना अनंत आप खरीद कर ले जाके रख सकते हैं और पंडित जी वहीं पर आपको अनंत की पूजा करवा देंगे। और उसके बाद पूरे परिवार को अनंत धारण कर लेना चाहिए। पुरुषों को अपने दाएं भुजा में और महिलाओं को बाएं भुजा में अनंत को धारण करना चाहिए। जो लोग मांसाहार करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनंत चतुर्दशी से कम 14 दिनों तक तो जरूर उन्हें मांसाहार नहीं करना चाहिए। जब तक अनंत हमारे शरीर में रहता है तब तक किसी भी प्रकार के मांसाहार से बचना चाहिए। कुछ लोग जो मांसाहार नहीं करते हैं वो पूरे वर्ष भी अनंत को पहने रहते हैं। अब जब आपने अनंत धारण कर लिया है तो आपको भोजन करना चाहिए। भोजन में एक बात का ध्यान जरूर रखें कि सूखी रोटी नहीं होनी चाहिए, पूरी, पराठे, इस तरह का भोजन होना चाहिए और चावल भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। तो ये अनंत चतुर्दशी 2022 से संबंधित एक छोटी सी जानकारी थी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।